हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ आने के लिए और इस रीडिंग के ज़रिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही मच अवेटेड रीडिंग about what you are manifesting in the 8-8 portal। 8-8 पोर्टल में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा 8-8 पोर्टल के बारे में कुछ बातें आपको बोलना चाहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से 8-8 पोर्टल के बारे में पता है, ये नॉलेज आपको ऑलरेडी है, तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी जहां से रीडिंग एक्चुअली शुरू हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से रीडिंग को सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। और अगर आप अभी भी है यहाँ पे, तो मैं थोड़ी बातें बोलना चाहती हूँ 8-8 पोर्टल के बारे में। साल का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल इसको माना जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि इस पोर्टल को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसका एक और नाम है लायंस गेट पोर्टल। क्यों लायंस गेट पोर्टल? क्योंकि इसमें होता है लियो एनर्जी। लियो मतलब सिंह राशि। सिंह राशि का एनर्जी रहता है इसमें। और दो सेलेस्टियल बॉडीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से एक है सन, हमारे सूर्य नारायण, और दूसरा एक स्टार है जिसको हम सीरियस स्टार बोलते हैं। तो ये दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ इस पोर्टल को बहुत सॉलिड तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता ही होगा, सिंह राशि जो है वो सूर्य नारायण से डोमिनेटेड है। सन रूल्स लियो ज़ोडिएक, तो सन का रोल इसी वजह से इसमें आ जाता है। और क्योंकि लियो एनर्जी है तो इसलिए हम इसको लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं। और ये जो सन है, सन एक मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है। हमारा एक्शन लेने का जो पावर है, हमारा जो करेज है, हमारा जो ड्राइव है, हमारा जो पैशन है, ये सब चीज़ें सन डोमिनेट करता है। अगर किसी के चार्ट में सन थोड़ा डेबिलिटेटेड होता है ना, तो उनमें ये सारी चीज़ों की कमियां पाई जाती है एस्ट्रोलॉजिकली। अदर दैन दैट, आपको पता है सन जो दिन में निकलता है, हर लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करता है सन। तो दैट वे सन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है हमारे लिए। और दूसरी तरफ है सीरियस स्टार, जिसको एक स्पिरिचुअल सन की तरह माना जाता है। सीरियस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट इन अ डिफरेंट वे। सीरियस स्टार जो है ना, ये हमारा इंट्यूशन, हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल, ये सारे चीज़ों को रूल करते हैं। तो ये जो स्टार है ना, ये हमारा जो एक अलग डायमेंशन है, नॉट द 3D वर्ल्ड, जो 4D 5D वर्ल्ड होता है, उन चीज़ों में सीरियस स्टार का रोल प्ले होता है। तो जहाँ पे सन एक मैस्कुलिन एनर्जी है, वहीं पे सीरियस स्टार को एक फेमिनिन एनर्जी जैसे माना जाता है, जो कि काम करता है हमारा इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, सिक्स सेंस, गट फीलिंग, ये सब चीज़ों के ऊपर। और ये जो टाइम है 8-8 पोर्टल, इस टाइम पे ये सन और ये सीरियस स्टार एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और साथ ही साथ अर्थ भी एक ऐसे जगह पे प्लेस हुए रहते हैं ये टाइम पे, जहाँ पे अर्थ कैन रिसीव देयर एनर्जीज वेरी वेल। इन दोनों का ही एनर्जी बहुत अच्छे से अर्थ रिसीव कर पाते हैं। और क्योंकि हम सब अर्थ में ही रहते हैं, हमको भी ये एनर्जीज बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। सूर्य देव का जो मैस्कुलिन पावर, एक्शन लेना, करेज दिखाना, अपने पावर पे रहना, साथ ही साथ सीरियस का जो एक 4D 5D वर्ल्ड का जो कॉन्शियसनेस का पावर, इंट्यूशन का पावर, सिक्स सेंस का पावर, ये चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। और इन दोनों चीज़ों का अगर एमैल्गमेशन होता है, ये दोनों चीज़ें अगर एक होता है, तो आप समझ ही सकते हैं जहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक साथ हो रहा है, एक शिव शक्ति जैसा एनर्जी आता है। और ये चीज़ जब होता है, तब होता है करेक्ट मैनिफेस्टेशन।
मैनिफेस्टेशन अगर हम लोग बैठ के सिर्फ सोच रहे तो नहीं होता है, आपको उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। अगर मैं चाहती हूँ एक परफेक्ट बॉडी मैनिफेस्ट करना, मेरा हेल्थ वाइज मैं एक परफेक्ट बॉडी में अगर मैं आना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ अगर बैठ के सोचूं इसके बारे में, मैं सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट करूँ तो नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब मैं उसका एक्शन भी लूँगी। तो सूर्य नारायण हमको वो एक्शन का शक्ति देंगे और ये सीरियस स्टार हमको वो चित्त शक्ति देंगे जो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल पे हमको एलिवेट करेगा। तो ये दोनों चीज़ जहाँ पे मैच होता है वहीं पे होता है मैनिफेस्टेशन। इसीलिए इस पोर्टल को एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पोर्टल माना जाता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। साथ ही साथ एक और मान्यता है कि ये जो 8-8 पोर्टल है और एक जो नवंबर में आने वाला है 11-11 पोर्टल, ये दोनों पोर्टल के बीच का जो टाइम है, जो भी ड्यूरेशन है इन दोनों के बीच का, ये एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो अगर इस टाइम पे हम लोग कॉन्शियसली दिमाग लगा के प्लानिंग करके पूरे अवेयरनेस के साथ चले और हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स और हमारे जो भी प्लान्स रहे हैं पास्ट में, उन सब के साथ खुद भी अलाइनमेंट में आए, तो ये मैनिफेस्टेशन डबल स्पीड से होता है। एंड ये सच है, ये होता है। तो ये टाइम को इसलिए सभी बोलते हैं कि आप इस टाइम को लाइटली मत लीजिए, यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट। इसमें आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर आप इस पे फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहें और अगर अपना 100% दे दे, तो ये मतलब आप 11-11 तक यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बट यू हैव टू बी कॉन्शियस। ये एनर्जी अवेलेबल है, बट काम हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये समय आ गया, मतलब टैरो इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट एनर्जी। ये एनर्जी और ये सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप एफर्ट देंगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा इसका। ये है मैजिक इस पोर्टल का। तो ऐसे हमको ये पोर्टल को यूज़ करना पड़ेगा। हमारे जो भी ड्रीम्स है, फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी, पहले क्लैरिटी लाइए आपको क्या चाहिए। सेकंड स्टेप प्लानिंग कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, कैसे आप करेंगे वो पूरा प्लान कीजिए। थर्ड स्टेप एक्शन, आप उसके लिए एक्शन लीजिए। बाकी इस एनर्जी पे भरोसा करके आप इस पे छोड़ दीजिए। आप बिलीव कर लीजिए कि ये काम मेरा हो जाएगा, है ना। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट 8-8 पोर्टल। आगे कार्ड्स मैंने पुल किया है इसके लिए, तो मैं रीडिंग की तरफ जाना चाहूँगी। कार्ड्स जो भी मैंने पुल किया है, मैंने टोटल 8 कार्ड्स पुल किए हैं, उसमें से 4 कार्ड पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो अगर आप टैरो रीडिंग से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपको पता होगा पेंटिकल्स का एनर्जी मटीरियल वेल्थ, मटीरियल अबंडेंस, ये सब चीज़ों को बताता है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये 8-8 पोर्टल जो है इसमें काफ़ी सारा मटेरियल अबंडेंस आता है। लियो का एनर्जी है तो काफ़ी सारा इसमें अबंडेंस आ ही जाता है। तो उसमें 4 पेंटिकल्स का कार्ड आना बहुत क्लियरली बताता है कि मटीरियली आप बहुत हद तक एलिवेट हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ है, जहाँ पे आपको ये पोर्टल में, अगर हम ऐसे बात करें कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो ये पोर्टल में, तो आपको ना फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना पैसों का वैल्यू समझ में आएगा, आपको मटेरियल वेल्थ का वैल्यू समझ में आएगा। हो सकता है आपके हाथ में पहले भी काफ़ी सारा पैसा आया होगा, आपने बहुत सारे अर्निंग किए होंगे, लेकिन शायद आपने ऐसे ही वो कहीं स्पेंड कर दिया, कहीं पैसा आपका निकल गया, ऐसा होता था। ये पोर्टल के बाद ना ये टाइम पे आप पैसों का वैल्यू रियलाइज़ करेंगे। आपको समझ में आएगा कि ये जो मनी मेरे पास आ रहा है, मुझे इससे कुछ अच्छा करना है, मुझे इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे इससे मेरे फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे इससे कुछ अच्छे चीज़ें करना है, मुझे इसको और बढ़ाना है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ना वेल्थ इंक्रीज़ करना है। हो सकता है इतना दिन आपका सैलरी आता था, आप खर्चा कर देते थे, आपका स्पेंडिंग हो रहा था, ऐसा चल रहा था एक एनर्जी। अभी ना आप सोचेंगे कि कैसे मैं इसको सेव कर सकता हूँ,
कैसे मैं इसको एक ऐसे जगह पे रख सकता हूँ जहाँ पे ये मनी ग्रो करे, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे ये पैसा देके कुछ ऐसा कुछ खरीद सकता हूँ जो आगे फ्यूचर में जाके मुझे पैसे बढ़ा के दे। ऐसे टाइप के एक्सपेंशन, मनी का वैल्यू समझना और मनी को एक्सपैंड करने की कोशिश करना, ये दो चीज़ें आप में आएंगे। यू विल एक्चुअली मैनिफेस्ट दीज टू क्वालिटीज़ इन यू। सबसे हटके आप सोचने वाले हो। पहले अगर ऐसा होता था कि सैलरी आई तो सब फ्रेंड्स मिलके पार्टी के लिए चले जाना, वो सब चीज़ों से आप थोड़ा अभी बचेंगे। आप थोड़ा कोशिश करेंगे ये सब पार्टीज अवॉइड करने के लिए, ताकि आपके पैसे थोड़े बचे। आप ऐसे ही कहीं पे भी हो सकता है, पहले आप कोई भी सिचुएशन हो, पहले आप पे करने के लिए पैसे निकालते थे। अब आप सोचेंगे कि रुक के देखता हूँ ज़रा, पहले ही आप पैसे नहीं निकाल देंगे, विच इज़ अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनी आपके पास आ रहा है, यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक यूज़ ऑफ इट प्रॉपरली, और ये चीज़ आप सीख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। आप न्यू जॉब हो सकता है, न्यू बिजनेस हो सकता है, और ये ऐसा कुछ हो सकता है जो शायद आपको शुरू में लगे कि उतना अच्छा नहीं है ये काम, ये ऑफर शायद उतना अच्छा नहीं है, ऐसा एक एनर्जी आप में आ सकता है। बट आगे जाके यू विल एक्सेप्ट दैट ऑफर, ऐसा मुझे लग रहा है कि यू विल एक्सेप्ट दैट ऑफर। एक ग्रोथ आएगा आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी, इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके प्रॉफिट्स, तो ग्रोथ आएगा, बरकत दिख रही है मुझे यहाँ पे बहुत सारा। लेकिन साथ ही साथ विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 का पोर्टल है, 8 नंबर का कार्ड भी आया है। सो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपका काम बढ़ने वाला है, काम बढ़ने वाला है। आप रेडी हो जाइए बहुत सारा काम करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसा दिख रहा है। अगर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखेंगे, एक लेडी बैठी हुई है, उसके एक तरफ एक तरीके का काम हो रहा है, दूसरे तरफ दूसरे तरीके का काम हो रहा है। तो मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली ये दिख रहा है कि हो सकता है आप एक एडिशनल कुछ वर्क ले ले, या आपके खुद के काम में ही आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों में ये माइंडसेट आएगा कि मैं अपने लेवल से आगे के लेवल का काम भी करना शुरू कर दूंगा अभी से ही, ताकि प्रमोशन के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ना हो। और आप ये करेंगे, ये डेफिनेटली आप करेंगे। आप एक्सपेंशन के खोज में हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर रोल इन योर वर्क। जो आप काम अभी कर रहे हैं उसमें भी आप खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। आप मनी वाइज तो ग्रोथ देख ही रहे हैं, आप साथ ही साथ पोजीशन वाइज भी ग्रोथ देख रहे हैं। ये नहीं कि काम इतना ही रहे पैसे बढ़ जाए, वैसा नहीं। आप एक रियल ग्रोथ देख रहे हैं जहाँ पे आपका काम भी बढ़ेगा, आपके पैसे भी बढ़ेंगे। स्टेबल होते हुए मैं देख रही हूँ आपको, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये ना बहुत स्टेबल ग्रोथ को बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना एक ओवरनाइट ग्रोथ को नहीं बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर रहे हो। और नाइट का जो एनर्जी है ना, अगर आप पेज का कार्ड को देखेंगे और नाइट के कार्ड को देखेंगे, आपको दिख जाएगा डिफरेंस। पेज का जो कार्ड है उसमें वो पेज अकेले खड़ा है, लेकिन अगर नाइट का कार्ड आप देखेंगे ना, तो वो नाइट के पास एक हॉर्स भी है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास रिसोर्सेस होंगे। आपके पास अगर आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं ना, तो यू विल हैव द रिसोर्सेस टू डू दैट जॉब। हो सकता है आपके पास टीम मिल जाए आपको, या हो सकता है आपको कोई असिस्टेंट मिल जाए, या हो सकता है आपको वो सारा नॉलेज मिल जाए जिससे वो काम आप इजीली कर सको। तो बहुत अबंडेंस आते हुए दिख रहा है मुझे आपके तरफ। आपका काम बढ़ते हुए दिख रहा है, आपका मनी फ्लो, इनकम बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट पैकेज डबल हो गया या ओवरनाइट प्रॉफिट डबल हो गया, वैसा नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और बहुत सॉलिड फाउंडेशन वाला है, क्योंकि पेंटिकल में ही 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉलिड ग्रोथ मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी साल ये पूरा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 पोर्टल में से ना आपका जो करियर का जो पाथ है ना, वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मे बी
विद इन 1 or 2 years आप करियर वाइज एक ऐसे जगह पे आ जाओगे ना जहाँ पे यू विल बी वेरी कंटेंट। आपको ना एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरे करियर में। तो करियर वाइज प्रोफेशन वाइज ग्रोथ है। काफ़ी सारे लोगों को ना मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए मैं देख रही हूँ। ये घर के फॉर्म में भी हो सकता है, ये कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी मैं लोगों को देख रही हूँ, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके लिए भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिलेगा, और अगर आप वर्कफोर्स ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। ये एनर्जी अवेलेबल है, बट आपको इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आके काम करना पड़ेगा। एक मेजर अरकाना का कार्ड आया है जो कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मैं पेंटिकल्स के कार्ड के बाद इस कार्ड के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, और जहाँ मेजर अरकाना कार्ड आता है वहाँ पे मेजर लाइफ इवेंट के बारे में बात होती है। हाई प्रिस्टेस आना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कन्फर्मेशन है। परिवर्तन होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा वाला परिवर्तन। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चेंजेस, आपका पर्सनालिटी चेंज होता मैं देख रही हूँ। आप एक एज अ पर्सन, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी लविंग थे, फन लविंग थे, वहाँ से मैं आपको सीरियस होते हुए देख रही हूँ। वहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। और ये एक अच्छे वजह से, ऐसा नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप फन करना छोड़ देंगे, वैसा नहीं। यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट फन। आपको ये लगेगा कि हाँ, फन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, येस, बट बाकी टाइम पे जहाँ पे मेरा काम आता है, जहाँ पे मेरा फैमिली आता है, जहाँ पे मेरा करियर आता है, जहाँ पे मेरा हेल्थ आता है, वहाँ पे मुझे सीरियस होने की ज़रूरत है। ये एक बहुत मैच्योर्ड एनर्जी को बताता है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो शायद थोड़े एज में भी यंग हो सकते हैं। तो आप में एक मैच्योरिटी आने वाली है। आप ना एक लेवल अप के तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आपका माइंडसेट वाइज आप थोड़ा सा मैच्योर्ड एक्ट करेंगे आगे से। तो आपका कैसा रहेगा कि अगर आप जॉब अब तक सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि सैलरी आ रही है, तो अभी आप साथ साथ ये भी सोचोगे कि मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, या फिर ये जॉब की वजह से मुझे क्या मिल रहा है। आप नए नए चीज़ें सीखोगे। हाई प्रिस्टेस का जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस, इंट्यूटिव और फेमिनिन एनर्जी है। तो इनको कैसा है, इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो ये क्या करती है, शी कीप्स लर्निंग। उनको ना नए नए चीज़ें सीखना, ऑब्जर्व करना, सीखना बहुत पसंद है। तो आप भी इस एनर्जी पे रहोगे। अगर इतने दिन आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में थे कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर आपका जॉब एक तरीके से चल रहा है, तो अभी आप वो एनर्जी से बाहर आओगे। आप कोशिश करोगे नए चीज़ें सीखने की, आप कोशिश करोगे नया टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज बढ़ाने का। तो ये सारे चीज़ें आप ट्राई करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में भी आपका बात करना चाहती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद हाई प्रिस्टेस कार्ड, आपका थिंकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी आने वाला है। हो सकता है आप कभी कभी, मतलब इतने सालों से आप शायद एक लूप में सोचते हो। अभी जैसे मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल हेल्थ का कोई इशू है, से फॉर एग्जांपल आपको वेट लॉस करना है, तो आप ना अभी तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते थे। उसके बारे में बहुत सारा वीडियोस देख लिया, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ लिया, बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए, पॉडकास्ट सुन लिया, क्या करना है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ लेके ना आप एक ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड फेज में थे। लेकिन विद द हाई प्रिस्टेस आपका ना थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगा। आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे कोई चीज़ अचीव करना है, उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेरा एक्शन। एंड दिस इज़ वेयर हमारा 8 पोर्टल हमको हेल्प करेगा। अगर आप ज़्यादातर टाइम अपने दिमाग में रह रहे हो, सोच सोच के अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये 8 पोर्टल विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जी आपको ये बताएगा कि आप सिर्फ सोचो मत, राइट सोचो और फिर उसके बाद एक्शन लो। आप सिर्फ सोच के सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप करेंगे क्या?
वो इन्फॉर्मेशन है आपके सर पे, आपको पता चल गया। जैसे हम में से कई सारे लोगों का ये होता है कि हमको पता होता है क्या करना है वेट लॉस करने के लिए, डाइट प्रॉपर लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, मेडिटेशन करना है, हमको सब पता रहता है, बट हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? वो एक्शन हमारा कम रहता है, एक्शन नहीं है। तो विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको ये चीज़, आपके थॉट प्रोसेस में ये क्लैरिटी आएगा। अगर आप 2 से 3 पॉडकास्ट एक टॉपिक पे सुनने लग जाएंगे ना, तो ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी आपको बताएगी कि ज़्यादा हो रहा है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। अब आप सोच के उसमें से कितना चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखो और बाकी का आप अप्लाई करो। तो ये एक मैच्योरिटी आपके थॉट प्रोसेस में मैं देख पा रही हूँ, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। अगर आप करियर में भी ये गलती कर रहे हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेस में भी ये गलती कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपको बहुत सारा क्लैरिटी देने वाला है। ये आपको बताने वाला है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमको वो मिल गया है, यहाँ से हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ आपको पता चलेगा और इससे ना आपका जो ओवर थिंकिंग का जो एक पैटर्न है, जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली एक नॉइज़ भरा रहता है, वो चीज़ जाने वाला है। मुझे एक और इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि इतने दिन शायद आपके आजू बाजू के लोग आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे या फिर उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड आपको नहीं करते थे, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाते थे। बट विद दिस 8-8 पोर्टल यू विल बिकम फ्री ऑफ दैट। आप ना एक इमोशनल फ्रीडम का एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे, जहाँ पे कौन क्या बोल रहा है उससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे आप खुद के सोच को खुद ही यूज़ करेंगे, बाहर वालों के सोच को अपने अंदर लाने नहीं देंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है तो अभी शायद आप सोच लेते हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया, शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। विद दिस एनर्जी आप में एक शिफ्ट आएगा। आप ना ऐसे सोचने लगोगे कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात किया, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है इसके लाइफ में आज, ये शायद आज अच्छा मूड में नहीं है, कोई बात नहीं, कल बात करेंगे इससे। तो ये एक, आप समझ रहे हैं, पहले क्या बाहर वाले कुछ भी करते थे आप अपने आप को दोषी मानते थे। अब क्या होगा, अगर बाहर ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है, आप उसको खुद पे नहीं लेंगे। आप ये सोचेंगे कि शायद वो परेशान है, इसके वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बात किया। बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है ये। और अगर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप डेफिनेटली ये एनर्जी को, अगर ये पूरे रीडिंग में से अगर कोई एक एनर्जी आपको मतलब पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पॉजिटिवली चैनल करना चाहिए, वो ये एनर्जी है। क्योंकि हम सबको पता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इट विल बी अमेजिंग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो बाकी के 2 कार्ड्स है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक एसेंशन है, पहले एस का कार्ड आया, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो वॉन्ड्स हमारे पैशन, ड्राइव, हमारा इंस्पिरेशन के बारे में बात करता है। तो जाहिर है एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ, आप अगर देखेंगे ये जो कार्ड का जो पिक्चर है आप अगर देखेंगे, बहुत सारे जाले बने हुए हैं और एक फायर दिख रहा है और वो फायर ये जालों को जला रहा है ना। ये जो वेब बना हुआ था, ये वेब जो है ये जल के डिसॉल्व हो रहा है। और ये जो ज्योति है ये ज्ञान की ज्योति है। यही होता है, ज्ञान के ज्योति से ही अंधकार दूर होती है। और यहाँ पे मुझे वही एनर्जी बहुत क्लियरली मिल रहा है। जो गलत ज्ञान या फिर जो हम गलत इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भर के रखे थे ना, विथ करेक्ट नॉलेज, विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विथ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आप अपने वो नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करोगे। और ये ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रतीक है, जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस, जो पुराना स्टेल थॉट प्रोसेस थे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आप उन थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके कट, कैंसल, डिलीट करने वाले हो। अगर
आपके कुछ प्री कंसीव्ड नोशन रहे हैं, आपके अगर कुछ पुराने ऐसे ख्याल रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आप इस पोर्टल में ऐसे एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप बोलेंगे अगर ये थॉट प्रोसेस मुझे सर्व नहीं करता है तो मुझे ये नहीं चाहिए। और आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? विथ राइट नॉलेज। और ये जो नॉलेज है ना, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इसमें ना इस पर्सन के आंखें बंद है। ये ज्ञान की ज्योति ये बाहर से नहीं ले रहे हैं, ये ज्ञान की ज्योति इनके अंदर से आ रहा है। मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सारे बनने वाले हैं आपके हथियार। जब आप अपने आंखें कान बंद करके अपने अंदर जाएंगे, खुद से सवाल पूछेंगे क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, मैं ये पार्ट ऑफ माय लाइफ, जैसे मान लीजिए एक आपका हेल्थ हो गया, एक आपका करियर हो गया, एक आपका पर्सनल लाइफ हो गया, आप हर एक सेगमेंट में आप अपने आप को क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पर्सनल लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है मेरे पर्सनल लाइफ में। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तब आपको अपने अंदर से ये सारा जवाब मिलेगा। एक्चुअली आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरे दूसरे रीडिंग्स भी देख सकते हैं। मैं ये चीज़ को ना बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ और मेरे हर रीडिंग में मुझे ये मैसेज मिलता है कि जो रियल नॉलेज है वो आपके अंदर ही है। आपको बस अपने आप को वो समय देके अपने अंदर जाके उसको खोजने की ज़रूरत है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे हर रीडिंग में कहीं ना कहीं से ये मैसेज निकल के आता ही है। और मैं हर रीडिंग में मेडिटेशन के बारे में बात करती ही हूँ, ये कैसे भी आ ही जाता है। चैनल्ड मैसेजेस होते हैं, लेकिन घूम फिर के ऐसा एक मैसेज तो आता ही है। तो ये जो ज्ञान की ज्योति जलने वाला है आपके दिमाग में, और इससे क्या होगा ना, आपके जो भी पुराने स्टेल जो भी थॉट्स थे जो आपको आगे लेके जाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो सारे चीज़ें जलने वाले हैं। नया ड्राइव मिलने वाला है आपको, नया पैशन आने वाला है आपके लाइफ में। क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का नया जॉब भी देख रही हूँ, तो हो सकता है आप बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे इस चीज़ पे काम करने के लिए। अगर आपका नया बिजनेस है तो यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड। आपको ये जो एक्स्ट्रा काम है ये आपको बुरा नहीं लगेगा, ये आपको और एनर्जाइज करेगा। आपको ना एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सा पुश मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको बोलूँगी इस एनर्जी को ना आप बहुत अच्छे से क्लेम कीजिए, क्योंकि ये ना आपको ग्रोथ देगा बहुत सारा। ये आपको ना बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि आप नया काम करेंगे, नया काम करने का आपको एनर्जी भी मिलेगा, पैशन भी रहेगा। पुराने ख्यालात सारे मिटने वाले हैं आपके दिमाग से, नए थॉट्स बनेंगे, नया पैटर्न आप बनाओगे, नए चीज़ें सोचोगे, नए चीज़ें करोगे। काफ़ी सारे चीज़ें शायद आप पहले जैसे करते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप पहले एक तरीके से करते थे और उससे शायद आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता था, पहले आप फिर भी करे जाते थे क्योंकि आपको लगता था वही सही तरीका है, लेकिन अब आप नया तरीका अपनाओगे। आप बहुत सारे लोगों का मैं ट्रैवल देख रही हूँ, रीलोकेशन देख रही हूँ। अगर आपको शायद इतने दिन आपको ऐसा था कि आप जिस लोकेशन में करंटली हैं आप उसी में स्टिक करना पसंद करते थे, आपको दूसरे लोकेशन में जाने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन विद दिस पोर्टल मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों में वो ज़ील आएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ नया करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। तो ये बड़ा सोच आना, बाहर जाना, ट्रैवल करना, दुनिया देखना, नए चीज़ें एक्सपीरियंस करना, ये सारे चीज़ें मैं देख रही हूँ इस पोर्टल में। तो मुझे लगता है इट्स लाइक अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, अपने आप में। अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे मुझे कोई कप्स का कार्ड नहीं आया है, मतलब आपके रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ, वो सब रिलेटेड मैसेजेस मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा मैसेज आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन का मिल रहा है। इसमें पूरा आप एज अ पर्सन आप कैसे एक लेवल से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे, उसी का जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है ना, ये इतना बड़ा एक ग्लो अप ला सकता है आपके लाइफ में अगर आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ले और इन चीज़ों के बारे में सोच के अच्छे से प्लान करके इस पे काम करें।
तो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन जैसे मैं बता रही थी, नए चीज़ें करना, बाहर जाना, एक्सपेंशन, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चॉइस, आपके पास बहुत सारा चॉइस आ सकता है जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपके पास वो इंटेलेक्ट होगा। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपके पास वो इंटेलेक्ट होगा टू मेक द राइट चॉइस। तो बहुत ही शाइनिंग एनर्जी है ये। बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हो इस पोर्टल को अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो। अगेन एज आई सेड, पूरा आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख के आ रहा है। एंड आई थिंक इससे अच्छा और कुछ नहीं है जहाँ पे 8-8 पोर्टल में हम अपने आप पे काम करेंगे, खुद को लेवल अप करेंगे, खुद का फाइनेंसेस, खुद का पर्सनालिटी, खुद का थॉट प्रोसेस, ये सारे चीज़ों पे अगर हम काम करें ना तो हमारे बाकी चीज़ें ऑल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो फिक्स हो जाएगा। कोई मतलब इस पे कोई दो राह ही नहीं है, डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करें। एक मेडिटेशन मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आप अगेन जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, रात को सोने से पहले आप बैठ के एक 2-3 मिनट पहले मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ आप थोड़ा सा डीप चले गए हैं मेडिटेशन में, आफ्टर से 3 और 4 मिनट्स, तभी ना आप अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। आपके जो भी गोल्स हैं पहले आप लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर वो गोल्स का जो एंड रिजल्ट है ना, तब आप कैसे फील कर रहे हैं उस चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए। आप ये चीज़ अपने मेडिटेशन में देखिए कि आपका जो गोल है वो फुलफिल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा राइटर बनना है, तो विजुअलाइज करते वक्त आप ये मत देखिए कि मुझे एक राइटर बनना है, आप ये देखिए कि आप ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर राइटर बन चुके हो। आपके बुक्स हर एक बुक स्टोर में आपके बुक्स मतलब ऐसे हज़ारों में बिक रहे हैं, लाखों में बिक रहे हैं। लोग आपके पास ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस आ रहे हैं काउंटर ऑफर देने के लिए। आप बुक टूर के लिए जा रहे हो, आप ऑटोग्राफ्स दे रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो अपने बुक्स के बारे में, आपके बुक्स के ऊपर मूवीज़ बनने की बातें हो रही है। तो ऐसे आप एक विजुअलाइजेशन करो और आप उसमें ना इमोशंस लाओ, फील करो हाउ प्राउड यू आर फीलिंग कि आपका जो गोल है वो पूरा हो गया है। वो जो प्राइड वाला फीलिंग है, वो जो हैप्पीनेस है, उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और ये मेडिटेशन आप 10 मिनट 15 मिनट जब तक आप इस विजन को होल्ड कर सकते हैं आप कीजिए। ये आप चाहे तो किसी एक गोल के साथ कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 से 4 गोल का भी कर सकते हैं, बट आपको मेडिटेशन का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ आप रात को कीजिए, उसके बाद सोने जाइए। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग इट टू यू एज रियल इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है बहुत बढ़िया एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इस पे काम करें तो डेफिनेटली बहुत सारा लेवल अप आने वाला है आपके लाइफ में। तो अगर आप रेजोनेट कर पाए हो, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स लाती रहती हूँ, तो आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके साथ बहुत अच्छा हो, 8-8 पोर्टल मस्त रहे आपका। थैंक यू।